हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं। आज हम लेकर आए ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ह्यूमन नर्वस सिस्टम समझने से पहले हमको समझना होगा कि नर्वस सिस्टम क्या है और नर्वस सिस्टम का क्या काम है। ये जो नर्वस सिस्टम है हमारे बॉडी का कंट्रोल सेंटर है और कमांड सेंटर है। नर्वस सिस्टम हमारे पूरे बॉडी को, ऑर्गेन्स को, अलग अलग टिश्यू को कंट्रोल करता है। जैसे क्या, लंग्स को, हार्ट बीट को, हमारे हैंड को, हम जो सोचते हैं, हम जो लिखते हैं, हर एक चीज को कंट्रोल करता है हमारा नर्वस सिस्टम। तो हमारा नर्वस सिस्टम क्या कर दो भाग में बांटा गया है। एक क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दूसरा क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसको हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे कि एक कंप्यूटर है और उस कंप्यूटर का मेन जो है वो कौन है, कमांड सेंटर कौन है, कंट्रोल सेंटर कौन है, वो है उसका सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो उसका कमांड सेंटर और कंट्रोल सेंटर कौन है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। लेकिन उसके साथ साथ में क्या, वायर्स जुड़े हुए, जैसे माउस। तो माउस से इंफॉर्मेशन हम लोग क्लिक करते हैं, कीबोर्ड हुआ, तो ये उससे वायर लगे हुए हैं। उसी तरह से हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये मेन है, जो कंट्रोल कर रहा है हमारे बॉडी को, जो कि ब्रेन है। उसी तरह और जो जिस तरह कंप्यूटर में तार निकला हुआ था, उसी तरह से हमारे पास क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो कि नर्व्स निकले हुए हमारे क्रेनियन नर्व, और दूसरा क्या है, स्पाइनल नर्व। तो हमारा नर्वस सिस्टम दो भाग में बांटा गया है। एक क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको सीएनएस भी कहते हैं। दूसरा क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। दो चीज है, जैसे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीज आता है, एक ब्रेन आता है, दूसरा क्या आता है, स्पाइनल कोड आता है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो हमारा ब्रेन आया और स्पाइनल कोड आया, तो ब्रेन जो है अभी बताया, ये क्या है, हम लोग का कमांड सेंटर है। ये क्या है, कमांड सेंटर है। और स्पाइनल कोड जो है ये क्या है, बॉडी का और ब्रेन का दोनों को कनेक्ट करता है। ये मतलब क्या कि हमारे बॉडी से जो भी इंफॉर्मेशन आया वो किसके पास आएगा, स्पाइनल कोड के पास आएगा, और स्पाइनल कोड के तरफ फिर ये हमारे ब्रेन के पास चला जाएगा। फिर जब हमारा ब्रेन इंफॉर्मेशन देगा हमारे बॉडी को, तो सबसे पहले किसके पास आएगा, इस स्पाइनल कोड के पास आएगा, और स्पाइनल कोड के थ्रू टारगेट ऑर्गन तक वो इंफॉर्मेशन जाता है। तो ये तो बात हुआ कि हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो दो पार्ट था, ब्रेन और स्पाइनल कोड। ब्रेन कमांड सेंटर, स्पाइनल कोड क्या है, इन दोनों को जोड़ने वाला, बॉडी और ब्रेन को। वही दूसरा वाला भाग क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है इसका दो भाग है। पेरिफेरल जब बताया, जैसे कंप्यूटर में वायर होता है निकला हुआ, उसी तरह से हमारे ब्रेन में ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, जो कि एक वायर के तरह है। मतलब कि ये क्या करता है, क्रेनियन नर्व से है। दूसरा क्या होता है, स्पाइनल नर्व होता है। तो नर्व हमारे बॉडी में फैला हुआ है ताकि स्टिमुलस को ला सके। स्टिमुलस का मतलब होता है कि अलग अलग बॉडी ऑर्गन से जो इन्फॉर्मेशन आज जैसे यहाँ टच किए, तो यहाँ से इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक जाना है। तो पहले ये कहाँ जाएगा, हमारे स्पाइनल कोड के पास जाएगा, और स्पाइनल कोड से हमारे ब्रेन में चला जाता है। एक सवाल आपके लिए है कि ये स्पाइनल कोड कहाँ पाया जाता है, इसका जवाब आप जल्दी से दीजिए। जब तक आइए समझते हैं। पेरिफेरल नर्वस मतलब पीएनएस। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दो भाग है। एक क्या है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, और दूसरा क्या है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, दूसरा क्या है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। तो ऑटोनोमिक मतलब एएनएस, ये क्या कंट्रोल करेगा, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम मतलब कि इनवॉलेंट्री एक्शंस को ये कंट्रोल करता है। कौन, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में। इनवॉलेंट्री का मतलब क्या हुआ कि जो ऐसा ऑर्गन हमारे बॉडी का जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, वह क्या, जैसे अपने आप काम, जैसे डाइजेशन हुआ, ये फिर हम लोग क्या करते हैं, कोई काम कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, तो जो सोच रहे हैं वह चीज़ तो हमारे इनवॉलेंट्री में नहीं है, वो वॉलेंट्री में आ गया। जो हम लोग सोच के उस पर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं वो आता है इनवॉलेंट्री में। जैसे क्या, हमारा डाइजेशन हो गया, हमारे ग्लैंड से जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो हो गया, हमारा ब्रीथिंग हो गया, ये सब क्या है, इनवॉलेंट्री है। तो जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है वो इनवॉलेंट्री को कंट्रोल कर, जैसे कि हमारा हार्ट बीट होगा और डाइजेशन होगा। और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का भी पार्ट है, पहले देख लेते हैं
कि पेरिफेरल नर्व का दो पार्ट, पहला क्या ऑटोनोमिक, दूसरा क्या सोमैटिक। सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो होता है ये क्या है, वॉलेंट्री होता है। वॉलेंट्री मतलब जो हमारे कंट्रोल में है। जैसे कि ये पेन हम मारकर उठाए तो ये हमारे फिर रख दिए तो ये हमारे कंट्रोल में है। तो जो हमारे कंट्रोल में है, जो हम खुद पे कंट्रोल कर सकते हैं, वो होता है वॉलेंट्री कंट्रोल। तो सोमैटिक में क्या होता है, वॉलेंट्री कंट्रोल होता है। क्या जैसे कि वॉकिंग हो गया, राइटिंग हो गया, रनिंग हो गया, ये सब क्या है, वॉलेंट्री एक्शन है। अब बात करते हैं जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, इसका भी दो पार्ट है। कौन कौन सा है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, दूसरा क्या है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है। तो जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये क्या करता है, हमारे जब क्रिटिकल कंडीशन आता है, डेंजर कंडीशन आता है, मान लो हम लोग कहीं गए जंगल में घूमने, अचानक से आगे में शेर आ गया या कोई भी जानवर आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखे तो अचानक से ये तो उससे लड़ेंगे या भागेंगे, दो ही चीज ना। तो वही है कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, हम लोग उसमें ये तो भागते हैं या फिर उससे फाइट करते हैं। तो उसके लिए क्या होगा कि हमारा हार्ट बीट बढ़ जाएगा, हमारा ब्रीथिंग रेट बढ़ जाएगा। दूसरा क्या था, हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है। इसमें क्या होता है भैया, जब हम रेस्ट में होते हैं तो हमारा डाइजेशन हो रहा होता है, हमारा ब्रीथिंग हो रहा होता है। तो जितना भी चीज इनवॉलेंट्री में जो ऑटोनोमस है, ऑटोमेटिक हो रहा है काम, वह सारा किस में आ जाता है, हमारे ऑटोनोमस में। और ऑटोनोमस का दो पार्ट था, तो दूसरा वाला पार्ट क्या है, पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक हम लोग जब नॉर्मल कंडीशन में होते हैं, सिचुएशन में होते हैं, तब क्या करता है, ये डाइजेशन करता है। तो हम लोग को साफ साफ क्लियर समझ में आ जाना चाहिए कि क्या है, नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम का कितना पार्ट था, एक था CNS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा क्या है PNS मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। यह कंप्यूटर का क्या है, CPU है। जिस तरह से कंप्यूटर में CPU कमांड सेंटर है, उसी तरह हमारे बॉडी का कंट्रोल और कमांड सेंटर कौन है, यही CNS है, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दूसरा क्या है PNS, जैसे उसमें वायर्स है, उसी तरह हमारे बॉडी में नर्व्स है। और ये नर्व्स क्या करते हैं, हमारे बॉडी से अलग अलग पार्ट से इंफॉर्मेशन को लाता है और ब्रेन को भेजेगा। ये ब्रेन से जो आ रहा है वो बॉडी पार्ट्स को देगा, यही ना, दो चीज। उसके बाद कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या आया भैया, हमारा ब्रेन है और दूसरा है स्पाइनल कोड। ये जो स्पाइनल कोड है ये कहाँ पाया जाता है, हमारे रीढ़ का हड्डी ना, बैकबोन वर्टिब्रल कॉलम, उसके जस्ट बीचों बीच एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पाइनल कोड कहते हैं। और इस स्पाइनल कोड का बहुत बड़ा काम है कि इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक पहुंचाता है और ब्रेन से इंफॉर्मेशन को हमारे बॉडी तक पहुंचाता है। अगर ये स्पाइनल कोड किसी वजह से डैमेज हो जाता है तो क्या हो सकता है कि आप पैरालिसिस भी हो सकते हैं, आपका बॉडी ऑर्गन काम नहीं करने लगेगा, इंफॉर्मेशन क्योंकि ब्रेन तक पहुंचेगा ही नहीं। उसके बाद जो PNS था, PNS में दो पार्ट था, कौन कौन सा पार्ट, एक क्या है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम या ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, और दूसरा क्या है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। तो जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है यह क्या था कि इनवॉलेंट्री को कंट्रोल कर रहा था। और जो इनवॉलेंट्री को कंट्रोल करता है तो क्या क्या, जैसे रनिंग, वॉकिंग, और सॉरी इनवॉलेंट्री में क्या आ जाएगा, डाइजेशन, ब्रीथिंग। वही जो वॉलेंट्री कंट्रोल कर, जो कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम करता है, तो वॉलेंट्री में क्या, वॉकिंग, रनिंग आ जाएगा। तो ऑटोनोमस में फिर इसका दो भाग था, एक क्या था सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा क्या था पैरासिम्पैथेटिक। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कब काम करता है कि जब हम लोग डेंजर कंडीशन में होते हैं, जब कहीं पे हम लोग फंस जाते हैं, जहाँ पे हमको क्या कि तुरंत क्या करना है, एक्शन लेना है, चाहे भागना हो या लड़ना हो, से फाइट करना हो, तो वो कौन कंट्रोल करेगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम करता है। ये असल में करता क्या है, ये करता है कि हमारे हार्ट बीट को बढ़ा देता है, जिससे कि ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे सेल्स के पास पहुंचेगा। और RBC को सेल्स का ये ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, वो मिल जाएगा हमारे कि ऑक्सीजन, ये ब्रीथिंग रेट भी बढ़ा देता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम था। इसके बाद हम लोग बात करेंगे बढ़िया से डिटेल में सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे। उसके बाद हम लोग ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे।
जब तक के लिए आप बने रहिए, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।